नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो कार्तिक मास से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, ये वीडियो उसी पर है। तो सबसे ज़्यादा सवाल तो ये आ रहे हैं कि मैम कार्तिक मास का स्नान कब से शुरू करें, और जो कार्तिक के जैसे जो शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा में खीर 19 को रखें या 20 को रखें। और कुछ ये भी है कि जैसे 19 तारीख को ट्यूसडे है, तो सबको कन्फ्यूज़न ये भी है कि मंडे की रात को रखें या ट्यूसडे की रात को रखें। तो ये सब कन्फ्यूज़न है, ये हर बार ही होता है। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो शरद पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा तिथि है, वो 19 तारीख की रात को 7:20 पर आएगी। पूरी रात रहेगी, अगले दिन पूरा दिन रहेगी। फिर अगले दिन यानी कि 20 तारीख की रात को 8:15 बजे के करीब जो पूर्णिमा है वो समाप्त हो जाएगी। तो अगले दिन आ जाएगा प्रतिपदा, यानी कि जब रात्रि होगी, जब रात्रि को चंद्रमा के नीचे खीर रखेंगे तो प्रतिपदा आ जाएगी, जिसे एकम तिथि भी बोला जाता है, जिसे पड़वा भी बोला जाता है। तो मैं जो शरद पूर्णिमा करूँगी, मैं 19 तारीख की रात्रि को ही करूँगी। मंगलवार की सुबह यानी कि मंगलवार को दिन में मैं खीर बनाऊंगी और मंगलवार की रात्रि को ही मैं चंद्रमा के नीचे उस खीर को रखूंगी। तो लोग बार बार ही पूछते हैं कि मंडे को रखें या ट्यूसडे को रखें। तो जी मंगलवार को ही आपको खीर रखनी है, अगर आप मंगलवार को पूर्णिमा कर रहे हो तो। कुछ लोग 20 तारीख को पूर्णिमा कर रहे हैं तो वो 20 तारीख को रखेंगे। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने 19 को करना है या 20 को करना है। तो ये बात तो हो गई क्लियर। फिर सवाल है कि मैम स्नान कब से शुरू होगा। तो जी जो कार्तिक मास का स्नान है वो 20 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि 20 तारीख को पूर्णिमा है और जो 19 तारीख को पूर्णिमा आएगी वो संध्या के समय आएगी, रात्रि के समय आएगी। तो चतुर्दशी ही चल रही होगी 19 तारीख की सुबह। तो आपको जो कार्तिक मास का स्नान शुरू करना है वो आपको 20 तारीख से शुरू करना है, कार्तिक मास का स्नान। तो कार्तिक मास के स्नान की विधि या जो भी है वो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी जो थी वो वीडियो आपको मिल ही चुकी है। और अभी आपको वीडियो और भी मिलेंगी कार्तिक मास पर ही। जो पथवारी की वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो पहले मैं लास्ट ईयर भी अपलोड कर चुकी हूँ, लास्ट ईयर भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम अपनी दिनचर्या शेयर करना कार्तिक के महीने में। तो जी बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी कार्तिक के महीने में अपनी दिनचर्या शेयर करने की। तो फिर कुछ लोग दीपदान का महत्व पूछ रहे थे कि मैम कार्तिक मास में दीपदान करने से क्या फल मिलता है, इसका क्या महत्व है, क्यों किया जाता है। तो कार्तिक मास में दीपदान कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल आपके काफ़ी हैं। तो पहला तो सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी लेने पड़ेंगे आपके, क्योंकि काफ़ी हैं। तो पहला सवाल है संगम का कि लड़के कार्तिक स्नान कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल लड़के कार्तिक स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो भी तो कार्तिक मास का स्नान करते हैं। और वैसे कि एक प्रभु की भक्ति ही ऐसी है, प्रभु का सिमरन ही ऐसा है जिसे हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो आप बिल्कुल कार्तिक मास का स्नान कर सकते हो। फिर सवाल है समिता का कि पथवारी लगाना जरूरी है क्या, एवं पथवारी के महत्व क्या है। तो जी कार्तिक के महीने में पथवारी का बहुत महत्व है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, जो हम बोते हैं, तुलसी मैया और आंवला, जब ये तीनों को मिला देते हैं तो वो पथवारी बनती है। तो पथवारी की पूजा घर में शुभदायी होती है, फलदायी होती है। और कहते हैं कि जिनका घर नहीं बन रहा होता, पथवारी में जो ईंटें लगती है, अगर वो अपने घर में ईंटें संभाल के रख लें तो जल्दी ही घर बनता है। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जो बनाता है उसका घर बनता ही बनता है। हाँ, एक ये है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, एक सकारात्मकता आती है, और एक ये आस होती है। क्योंकि जब आपकी आस में सकारात्मकता होती है आपकी, फिर आप एक जो एनर्जी डालते हैं वो एनर्जी एक अच्छी होती है कि हाँ भाई हमारा ये काम होगा ही होगा। तो जो एनर्जी फेंकते हैं पलट के वही एनर्जी 100 गुना होकर हमारे पास आती है। तो बस ठीक वही है, पॉजिटिव रहते हो,
अच्छा सोचते हो, क्योंकि अच्छा करेंगे तो हमारे जो विचार हैं वो भी अच्छे होंगे, मन भी अच्छा होगा, हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे पूरा दिन, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। तो रहा बात की पथवारी लगाना ज़रूरी है, तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप पथवारी ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। फिर सवाल है मंजुल शुक्ला का कि हमारी पूर्णिमा 20 को मना रहे तो क्या करें? सही है, अगर फास्ट की पूर्णिमा भी उसी दिन, सत्यनारायण का व्रत भी उस दिन ही है, और मैम मैं प्याज लहसुन खाते हैं कार्तिक में, क्या ये सही है? मैम कार्तिक स्नान और दीपदान के लेता ही, क्या ये सही है? कर लेते हैं। तो जी देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कार्तिक का महीना पवित्र महीना है, इतनी पूजा करते हैं, उपवास भी अगर करते हो तो प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। रही बात कि पूर्णिमा 20 को मना रहे हैं, तो जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका मन माने तभी वो त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो तिथियां होती है हम उसी के हिसाब से हमारे जो त्यौहार है सेलिब्रेट करते हैं। फिर सवाल है सपना का कि कार्तिक मास क्या होता है और ये कब से शुरू किया जाता है? तो जी जो कार्तिक मास होता है हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, हमारे जो देसी महीने बोला जाता है, तो उसका 8वां महीना होता है, तो इसे कार्तिक का महीना बोला जाता है। जैसे अंग्रेजी में, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि पहला महीना जनवरी का, दूसरा फरवरी का, तो इसी तरीके से 8वां महीना कार्तिक का महीना होता है। तो ये कब से शुरू किया जाता है? तो जी ये अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू किया जाता है, और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये जो कार्तिक का महीना होता है, और महीने में वही 30 दिन होते हैं, लेकिन हमारी तिथियों के हिसाब से 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। जो पहले दिन 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं उसमें अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद के जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं, उसमें पूर्णिमा आती है। फिर सवाल है सिमरनप्रीत का कि मैम शरद पूर्णिमा की रात को क्या लड्डू गोपाल को राधा रानी को सुलाना है? तो जी बिल्कुल, लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की दिनचर्या वही रहेगी जो आप रोज़ करते हैं, हाँ, लेकिन उनका श्रृंगार थोड़ा चेंज ज़रूर करें, उनको सफ़ेद पोशाक पहनाएं। सफ़ेद पोशाक नहीं भी है तो ऐसा कुछ नहीं है, सफ़ेद पटका पहना दें आप उन्हें, हाँ, पोशाक उन्हें, श्रृंगार उनका अच्छे से करें, और चंद्रमा की रोशनी में ठाकुर जी को ज़रूर लेकर जाएं। फिर सवाल है मंजुल शुक्ला का कि मैम हमारे पथवारी नहीं बनती। तो जी कोई बात नहीं, अगर आपकी पथवारी नहीं बनती तो ना बनाएं, लेकिन जो भी पूजा, सेवा, अर्चना, ध्यान, कीर्तन, भजन, उपवास, स्नान जो भी करें वो मन से करें, भाव से करें, श्रद्धा से करें। फिर सवाल है कृष्णदास प्रिंस का कि पथवारी लगानी है पर 24 अक्टूबर को गांव भी जाना है। तो जी अगर आपको गांव जाना है तो आप पथवारी ना लगाएं, क्योंकि पथवारी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। या तो आपके जाने के बाद कोई उसकी पूजा करे, अगर नहीं तो आप पथवारी ना लगाएं। फिर सवाल है अरिजीत सिंह का कि दालों में कौन सी दाल नहीं खानी चाहिए? कोई भी दाल नहीं खानी। तो जी बिल्कुल कोई भी दाल आपको नहीं खानी है कार्तिक के महीने में, अगर आप नियम लेते हैं तो। अगर आप नियम नहीं लेते हैं तो आप कोई भी दाल खा सकते हैं, लेकिन ये नियम है कि कार्तिक के महीने में दालें नहीं खानी चाहिए, और जो चतुर्मास कर रहे होते हैं उन्हें दालें और देसी घी नहीं खाना चाहिए। फिर सवाल है प्रीति गुप्ता का, कार्तिक मास में लोग बोलते हैं कि विष्णु जी की पूजा करो, इससे क्या फल मिलेगा? तो जी पूजा करने से मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा फल मिलेगा, मैं ये नहीं कहती कि आपको धन संपत्ति मिलेगी, मैं ये नहीं कहती कि आपको गाड़ी बंगला मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की पूजा करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की, कृष्ण की, या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारा देखने का ढंग बदल जाता है, हमारा जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, हम बिना वजह आनंदित रहते हैं, हम बिना वजह खुश रहते हैं। भगवान की पूजा करने से हमें ये मिलता है, तो सबसे बड़ा धन मिलता है, हमें संतोष धन मिलता है, हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आती है, हमारे अंदर पेशेंस आती है। तो इससे बड़ा धन और आपको क्या मिलेगा? तो फल यही है। और बाकी अगर हम सोचें कि ईश्वर की पूजा करें और फल की इच्छा रखें, तो ये तो जी लेने देने का सौदा हो गया। अगर आप लेने की इच्छा रखते हो तो ठीक है, खूब, उसमें भी आपको अगर परमात्मा देंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं देंगे, वो आपको देंगे। तो भगवान जो हमारी इच्छा होती है वो ज़रूर पूरा करेंगे ही करेंगे।
ठीक है, हम उनकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इस लालच से करते हैं कि हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें उनकी पूजा के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी देखना पड़ेगा। अगर हम उनकी पूजा करते हुए अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, अपने विकारों को दूर करते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं, तो जो रिजल्ट है वो जल्दी सामने आते हैं। फिर सवाल है प्रबल शुक्ला का कि हमारे घर में शालिग्राम काले हैं पर मुझे पता नहीं है कि वो शालिग्राम है, क्या मैं उन्हें पूजा कर सकता हूँ? मैम, जब कार्तिक महात्म्य में पढ़ूंगा तो उसमें पहले डेली गणेश जी की कथा पहले पढ़नी होगी। और मैम, मैं व्रत नहीं रख सकता हूँ तो क्या सिर्फ स्नान कर लूँ और मैं सब कुछ खा लेता हूँ तो क्या करूँ? प्लीज़ सवाल का जवाब ज़रूर दें। सारे सवाल का माफ़ करिए, सवाल बड़ा हो गया। तो जी, आपके घर में जो काले रंग के हैं वो शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी की पूजा करें। अगर किसी के घर में शालिग्राम जी भी नहीं है, गोपाल जी भी नहीं है, फ़ोटो है या फ़ोटो भी नहीं है, लेकिन मन में उनकी इच्छा है कि हमें पूजा करनी है, स्नान करना है, ये तप करना है, ध्यान करना है, यानी कि इच्छाएं बहुत है प्रभु के प्रति, तो आप मानसिक रूप से प्रभु का सिमरन करें, मानसिक रूप से पूजा करें। आपके पास तो जो भी आप कह रहे हो काले रंग के, मुझे नहीं पता शालिग्राम जी आया क्या है, तो कोई बात नहीं, आप शालिग्राम जी समझकर उनकी पूजा करें। रही बात कि आपने कहा कि गणेश जी की, बिल्कुल सबसे पहले गणपति जी को याद करना बहुत ज़रूरी है, तो उनकी कथा करें, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः मंत्र बोले और अपनी जो पूजा पाठ है वो शुरू कर दे। कार्तिक मातम भी बिल्कुल आपको रोज़ एक अध्याय कार्तिक मातम्य का पढ़ना है, हो सके तो भगवत गीता का एक अध्याय भी करें, और इससे आपके जीवन में देखना काफ़ी बदलाव भी आएगा। और दूसरा कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं लगा, तो देखिए नॉनवेज ना खाएं, हाँ प्याज लहसुन भी कोशिश करें ना खाएं। अगर स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और उपवास भी अगर कर रहे हैं, तो आप जो नॉनवेज और जो मदिरा वगैरह यानी कि जो शराब वगैरह, तो आप नॉनवेज वगैरह ना खाएं। फिर सवाल है सपना सानी का कि पथवारी लगाना ज़रूरी है, तो जी मैंने आपको बता दिया कोई ज़रूरी नहीं है। लगाएं तो कैसे लगाएं, तो जी इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, लास्ट ईयर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे मैंने आज सुबह भी वीडियो को शेयर किया है, आप कम्युनिटी पे जाकर देख लें या चैनल पर जाकर चेक कर लें। फिर कि कार्तिक मास में पूजा कैसे करें, तो जी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी है कि कार्तिक मास में पूजा कैसे करनी है। फिर शरद पूर्णिमा की पूजा विधि बताएं, तो जी वो भी मैं बता चुकी हूँ कि शरद पूर्णिमा पर आपको पूजा कैसे करनी है। फिर सवाल है सपना सानी का है कि क्या घी का दीपक ही जलाना है, और मैम शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, तो जी पूजा विधि की वीडियो डल चुकी है, और जो दिया जलाया जाएगा वो देसी घी का ही जलाया जाएगा। फिर सवाल है चिराग पुरोहित का कि शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी को वाइट ड्रेस पहननी चाहिए, तो थोड़ी पुरानी चलेगी क्या, न्यू ला नहीं सकते, और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहीं नहाना जरूरी है, तो क्या? तो जी बिल्कुल मैंने बोला है कि अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें, शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार आप जो स्नान है वो करें। मैंने वीडियो में बोला है कि आप जो स्नान है हल्के गर्म पानी से कर सकते हैं। वाइट ड्रेस पहनने की बात आ गई तो ज़रूरी नहीं है, आपके पास पहले की वाइट ड्रेस पड़ी है, ठाकुर जी को वो पहनाएं। हाँ, भाव नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए और जो मन है वो पवित्र होना चाहिए। तो बस पोशाक आप उनको पिछले साल की भी पहना सकते हैं। बाकी आपने पूछा कि बाकी आपने कहा कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जी आप जब शरद पूर्णिमा होगी रात्रि को खीर बनाकर आप चंद्रमा की रोशनी में रखें, अगले दिन ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांट दें और खुद भी खाएं। तो कहते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये जो खीर खाई जाती है तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। फिर सवाल है सुरुचिता जायसवाल का कि मैं पहली बार पथवारी लगा रही हूँ, थाली खीर क्या पढ़ना पड़ेगा, मैम जवाब दीजिए। तो जी कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैम कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, तो आपके सवालों का जवाब ही दे दूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो ये देखिए, ये कार्तिक मास के नित्य भजन और ये एक बुक मिलेगी आपको, आप किसी भी पूजा की शॉप से ले लेंगे, आपको कार्तिक के महीने की पूजा विधि, भजन, गीत जो भी है, कथाएं हैं, सब इसके अंदर होगी। फिर आपको लेना होगा कार्तिक महात्म्य, ये भी आपको पूजा की दुकान से मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक आप पूजा की दुकान से ले लें, जिससे कि आपको पूजा करने में आसानी होगी। फिर सवाल है शिल्पा चावला का कि हमारे घर में सब लेट सोते हैं, 12-1 बजे
बज जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं है, तो क्या 5:30 बजे स्नान कर सकते हैं? मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, दिन में आराम नहीं कर सकते। तो जी देखिए, तो आपको देखना है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते या रात को लेट सोते हो। तो जी देखिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, रात को जल्दी सोओगे तभी सुबह जल्दी उठोगे। तो 5 साढ़े 5 बजे उठ सकते हो अगर उस दौरान दिन ना निकला हो। तो इसके ऊपर जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी कि जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते या सुबह प्रॉपर पूजा नहीं कर सकते, तो वो कम समय में अच्छी पूजा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपके जो सवाल का है स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपको जो वीडियो है मिल जाएगी। फिर सवाल है बलबीर सिंह का कि ठाकुर जी की ड्रेस फट गई है तो क्या मैं सिलाई मशीन से सिल सकते हैं? तो जी, अगर ठाकुर जी की पोशाक, कई बार ऐसा होता है कि एकदम नई लेकर आते हैं और एकदम से कहीं से उधड़ जाती है, कोई स्टोन निकल जाता है तो चिपकाना भी पड़ता है, तो हल्की फुल्की सिलाई आप कर सकते हो। फिर सवाल है अभिषेक पालीवाल का कि गोपाल जी को भोग में तुलसी के पत्ते की जगह भोग को तुलसी की माला टच करके भोग लगा सकते हैं? तो जी, जो तुलसी का पत्ता है वो 11 दिन तक बासी नहीं होता है। अगर आपने आज एक तुलसी के पत्ते का भोग लगाया है, एक तुलसी का पत्ता पानी में हमेशा डाल के रखते ही रखते हैं ठाकुर जी के आगे, तो उसी पत्ते को निकाल लें, धोकर दोबारा से उस पत्ते को यूज़ कर लें, पानी में हमेशा डाल कर रखें। अगर वो भी आपको तुलसी पत्ता मिलता ही नहीं है तो आप उस दौरान तुलसी माला ठाकुर जी के पास रखें और भोग लगा दें। और रही बात, आपने पूछा कि बांसुरी कौन से कोने में रखनी चाहिए, राइट में या लेफ़्ट में? तो जी, जो घर का मंदिर होता है वो सब तरफ से शुभ ही शुभ होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप राइट रखें या लेफ़्ट रखें। मेन है कि बांसुरी होनी चाहिए मंदिर में, वो आप कहीं भी रख दें। फिर सवाल है सुनीता रोहिला का कि मैम, मेरा सवाल है कि घर से नेगेटिव एनर्जी कैसे ख़त्म करें, माइंड को शांत कैसे रखें? तो जी, सवाल जवाब में तो ये इतना बड़ा नहीं बता सकती। आपकी जो क्वेश्चन है, सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर सवाल है कृष्णा कश्यप का कि शरद पूर्णिमा में मेरे पास वाइट ड्रेस नहीं है। तो जी, मैंने बता ही दिया कि वाइट ड्रेस नहीं है तो कोई भी पहना दे, ज़रूरी नहीं है कि आपको वाइट ड्रेस ही बनानी है। फिर सवाल है शिल्पा चावला का कि मुझे आज से पीरियड स्टार्ट हुआ है, क्या मैं 21 अक्टूबर से स्नान और पूजा कर सकती हूँ, प्लीज़ बताएं। तो जी देखिए, जो पीरियड्स का 3rd डे होता है, हेड वॉश करके आप पूजा कर सकती हैं। तो कुछ लोगों के जैसे तो जिनकी पीरियड्स कार्तिक के महीने में भी आ जाते हैं या कार्तिक में लगते ही आ जाते हैं पीरियड, तो उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह वही ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। पूजा आपको जो भी करनी है वो आपको मानसिक रूप से करनी है। फिर सवाल है सपना सानिका कि बच्चे पथवारी की पूजा कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, बच्चे भी पथवारी की पूजा कर सकते हैं। सवाल है सुषमा चौहान का कि तुलसी जी की परिक्रमा सुबह और शाम दोनों समय करनी होती है। जी बिल्कुल, तुलसी जी की परिक्रमा दोनों समय करनी होती है। फिर सवाल है अर्शिता का कि ठंडे पानी से ही स्नान करना होता है या फिर हम, तो जी मैं वीडियो में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। फिर सवाल है नवोमिता का कि इस महीने में गृह प्रवेश कर सकते हैं क्या शरद पूर्णिमा में। तो जी इस महीने में गृह प्रवेश कहते हैं कि नहीं किया जाता, क्योंकि जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो योग निद्रा में गए थे, जिससे हम कहते हैं कि देव सो रहे हैं। तो आप देव उठनी एकादशी के दिन, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी बोला जाता है, तो आप उस दिन कर सकते हैं। फिर सवाल है सुरुचिता जायसवाल का, पथवारी के लिए मेरे पास कोई साफ़ मिट्टी नहीं है, क्या करें? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। साफ़ मिट्टी नहीं है तो जी आप, ज़रूरी नहीं है मिट्टी लेकर आएँ, आप जहाँ से ईंट बजरी रोड़ी मिलती है वहाँ से रेत भी मिलती है, तो वहाँ से आप रेत ले आएँ। फिर सवाल है इशिका का, क्या ठाकुर जी को रात में दूध पिलाकर सुलाना ज़रूरी होता है? क्या रात को उन्हें मिल्क से बनी कोई चीज़ भी पिला सकते हैं? दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ पिला सकते हैं, जैसे मार्केट से दूध की बोतल मिलती है या आइसक्रीम खिला देते हैं, वो खिला सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने उनको मिठाई खिला दी और सुला दिया। तो ठाकुर जी को रात्रि को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो कोशिश करें कुछ और खिलाने से अच्छा है ठाकुर जी को 1 गिलास दूध पिलाकर ही सुलाएं। फिर सवाल है वैशाली के वाले का कि माता क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है? तो जी जो लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनके लिए 7 नियम बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्हीं नियमों में एक ब्रह्मचर्य का नियम भी आता है। तो जी बिल्कुल, जो कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, स्नान तो चलो छोड़ो, जो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं,
उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी वीडियो का मैंने कमेंट्स का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। वीडियो छोटी छोटी बनेंगी लेकिन जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगी। फिर सवाल है बुलबुल शर्मा का कि लास्ट ईयर वाली पथवारी जी की पूजा कर सकते हैं। तो जी लास्ट ईयर वाली पथवारी जी कोई ये तो है नहीं कि हमने अब तक अपने घर में लगा कर रखी है, वो तो हटानी पड़ती है। हाँ, ईंटें आप वही ले सकते हैं। अगर आपने रेत संभाल कर रखी है तो रेत भी आप वही ले सकते हैं। फिर सवाल है आइशना का कि पथवारी बोने पर कार्तिक स्नान करना पड़ता है क्या। तो जी बिल्कुल, अगर आप पथवारी घर में लगाते हो तो कार्तिक मास का स्नान भी करना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। फिर सवाल है अभिषेक का कि क्या हम कार्तिक मास में तुलसी तोड़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल, कार्तिक के महीने में आप तुलसी तोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको संडे को और द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। फिर सवाल है नीतू सिंह का कि कार्तिक में क्या हम संडे और ट्यूसडे को सींच सकते हैं। तो जी बिल्कुल, कार्तिक के महीने में संडे को तुलसी को जल नहीं दिया जाता, ट्यूसडे को तुलसी को जल दिया जाता है। फिर सब लोगों के सवाल है कि क्या संडे को तुलसी जी में दिया जलाया जाएगा या तुलसी जी में जल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा कार्तिक के महीने में। तो जी दिया आप जला सकते हो क्योंकि दिया नहीं छोड़ा जाता है। दिया आप लगाएंगे तुलसी जी में, संडे को जल नहीं दिया जाएगा। बाकी सभी दिन तुलसी जी के अंदर दिया जो है वो सुबह और शाम दोनों टाइम ही लगाना है। फिर सवाल है वैभव का कि कार्तिक में माँ लक्ष्मी श्री विष्णु जी के साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा होती है, तो कार्तिकेय की पूजा विधान बताइएगा। तो जी बिल्कुल, कार्तिक की पूजा होती है, उन्हीं के नाम पर ये जो कार्तिक का महीना पड़ा है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये जो कार्तिक का महीना पड़ा है। तो भगवान कार्तिकेय की पूजा है। पूजा सभी की सिंपल होती है, साधारण होती है, जैसे और देवी देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे ही उनकी पूजा होती है। फिर सवाल है जय श्री कृष्णा का घर में कार्तिक मास कल से 17 अक्टूबर से लग चुका है, कार्तिक संक्रांति में तो हम तब से शुरू करें क्या। तो जी कुछ लोग संक्रांति से अपना जो महीना है बदल देते हैं या उनकी ऐसी मान्यता है, तो देखिए आपके जो परंपरा है आप उसी हिसाब से करें। फिर सवाल है कार्तिक में शौर्य बिसन का कि कार्तिक में व्रत कैसे करें। तो जी वीडियो मैं दे चुकी हूँ कार्तिक में व्रत कैसे करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो और वैसे भी वो वीडियो अभी मेरे ख्याल से कल या परसों ही अपलोड हुई है। फिर सवाल है रेमया मैनन का कि कार्तिक में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कार्तिक स्नान का नियम कैसे पूरा करें। तो जी इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलेगी, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन में है तो वहाँ भी जल्दी उठें, गंगा जल साथ लेकर जाएं, गंगा जल के छींटे मारें, शुरू कर दें अपनी पूजा पाठ वहीं पे मानसिक रूप से अपने हरि का ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें। और जो दीपदान है, अगर जहाँ रुकेंगे वहाँ तुलसी हो या कोई पेड़ हो, वहाँ तुलसी हो, जहाँ रुकेंगे कोई मंदिर हो आसपास, तो वहाँ आप दीपदान कर दें। फिर कुछ लोगों के ये सवाल है कि तुलसी जी में क्या दोनों समय दिया जलाना होता है। तो जी बिल्कुल, तुलसी जी में कार्तिक के महीने में दोनों समय दिया जलाना ज़रूरी होता है। और कुछ लोग तो पूरे साल कार्तिक के महीने में ही नहीं कि पूरे साल तुलसी जी में सुबह शाम दिया लगाते हैं। तो दिनचर्या तो यही होनी चाहिए, रूटीन यही होना चाहिए कि तुलसी जी में पूरे साल सुबह और शाम दिया लगाएं। फिर सवाल है गौरव प्लेस का कि फर्स्ट टाइम सत्यनारायण भगवान जी का फास्ट करना है, कब से करूं। तो जी अभी जो सत्यनारायण भगवान का व्रत आ रहा है तो आप इसी महीने से उस व्रत को शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है आरन लाइफ का कि गीता कौन सी लेनी चाहिए। तो जी आप गीता प्रेस गोरखपुर की ले सकते हैं। तो जो वो गीता है थोड़ा डिटेल में और आसान शब्दों में भी दी होती है। फिर सवाल है एकता गुप्ता का कि मुझे बस इतना बता दो कि रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती हूँ तो जो फूल मैं चढ़ाती हूँ उनका क्या करूँ। तो जी जो फूल चढ़ाए जाएंगे उन फूलों को आप घर के किसी गमले में डाल दें। फिर सवाल है मयूराक्षी का कि आप ये भी बताना कि संडे के दिन तो पूजा और परिक्रमा तुलसी के आंवला की नहीं करते, फिर और आंवले के पेड़ का क्या करेंगे, गमले में तो रहेगा नहीं। तो जी जो आंवले का पौधा है वो गमले में ही लगा रहने दें। जिस संडे के दिन तुलसी जी में दिया तो लगेगा ही लगेगा पूरे कार्तिक के महीने। हाँ, जल नहीं दिया जाएगा, तुलसी जी में भी दिया लगेगा, आंवले के पेड़ में भी लगेगा, और जो दिया है पथवारी जी में तो लगेगा ही लगेगा।
परिक्रमा भी आपको संडे के दिन करनी होगी, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने तभी वो चीज़ नियम में आएगी। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने जल्दी जल्दी से आप सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आगे आपको कार्तिक मास से संबंधित कोई भी वीडियो अगर चाहिए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।